भगवान ने खुद 3 पॉइंट लिखवाए कि ये तुम्हारी डेस्टिनी है, नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दिस। ऐसे ही है कुछ। दैट वॉज माई स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम माइनस टू द जर्नी टू ज़ीरो। दैट वॉज तो यानी कि ये वो मोमेंट था जब शुरुआत हो चुकी थी आपके एंटरप्रेन्योर बनने की। आई डोंट नो, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था। ये जर्नी आपने मतलब शुरू कैसे की? मैंने पढ़ा कि आपने किसी कोर्स को 1 महीने में ख़त्म कर लिया जो 1 साल का था। कब अब आई, कैसे आई, कहाँ से किया? देखिए, अब जुनून की तो बात आप समझ ही गए हैं कि मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कुछ काम करने का। बस मुझे कोई काम दे दे और उसको मैं इतना अच्छे से करूं कि वो देखता रह जाए, ऐसा टाइप का कुछ। तो क्या हुआ, आना जाना मेरा सिलीगुड़ी कोहिमा ये सब चलता था, बिकॉज़ कभी यहाँ पढ़ाई कर कभी वहाँ, ऐसे करके भेज दिया जाता था। तो क्या हुआ, मैं आई वाज़ इन क्लास 11th एट द टाइम। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, उसका भी लंबा स्टोरी है बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत फ़नी वे से मिला कि क्या आप ये लिख सकते हो, एक यूपीएस का ब्रोशर है, आप लिख सकते हो। मुझे ब्रोशर नहीं पता था, मुझे यूपीएस नहीं पता था, मैंने हाँ कर दिया। ओके, एंड ये लिखने के बाद दे वर ऑफरिंग मी मनी, और मुझे पता है कि मेरे घर में मैं पैसे के लिए काम कर रही हूँ, सुनने बहुत ही पिटाई पड़ेगी एंड यू नो पॉसिबल ही नहीं है। मैं बुआ के पास थी उस वक्त, तो मैंने कहा नो नो नो, इन माई होम मैं ले ही नहीं सकती हूँ पैसे, मैं तो काम करने के लिए किया। बट तब मेरे माइंड में आया कि दिस इज समथिंग आई कैन डू, पीपल आर ऑफरिंग मी दिस इज़ माय मनी फॉर टैलेंट। दिस। ओके, एंड देन आई गॉट कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और उनके लिए मैं प्रमोशंस का काम करना शुरू किया आफ्टर स्कूल। सो स्कूल ड्रेस में मैं गई, स्कूल ड्रेस में मैंने ये सब काम किया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट सेंस। द स्मॉल बिज़नेस गर्ल। या स्मॉल बिजनेस का जो छुप छुप के काम कर रही थी। दिल्ली जब गई तो कैसे सोचा आपने जाने के लिए? क्योंकि दिल्ली में ना तो कोई पहचान थी, ना कुछ था। मैं पहले सुचिता दिन जी कहाँ कैसे रही, बता रही कैसे हूँ, मैनेज मैं किया? तड़प रही थी टू बी इन टू द लार्ज वाटर्स। मैं तड़प रही थी कि मैं जल्दी से करना था। एक्चुअली मेरे कुछ भाई बहन अभी भी रिलेटिव्स के पास थे और मुझे उनको लाना था एक जगह। अगर मेरा कोई जगह होगा तभी तो मैं लेके आ सकती हूँ। करेक्ट। दिल से अगर कहूँ तो उस वक्त मैं तो अपने परिवार जो बुआ एंड ऑल उनके साथ थी, तो मुझे कोई ऐसी जगह जाना था जहाँ पे मैं अपना डिसीजंस खुद कर सकूँ। सबको एक गलत छत के करूँ, नीचे ला सकूं। हाँ, सबको एक छत के नीचे लाना है, मतलब जल्दी से लाना है। कितना जल्दी मुझे करना है, बिकॉज़ मैं वेट नहीं कर पा रही थी। मैं सालों से, मेरा सोल जो है ना वेट कर रहा था। उस जंगल में जब थी उस पॉइंट से वेट कर रहा था। कि कब कब वो एक मैं मौका मिले कब और मौका मैं मिले, उतनी अर्निंग मेंबर बन उतनी अर्निंग सकूं। में आऊँ और मैं अपने पापा के लिए कुछ कर पाऊँ, मैं अपने भाई-बहनों के लिए कुछ कर पाऊँ। माय सोल वाज़ क्राइंग फॉर इट। मैं दिन-रात इसी चीज़ के लिए जी रही थी। तो मैं कैसे एक जगह में रहूँ जहाँ मुझे रिकॉग्निशन भी मिलना शुरू हो गया था, सब हो गया था। क्योंकि मैं उसी वक़्त दिल्ली आई थी, और जो एक कोर्स 6-8 महीने का था, उस मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं 1 मंथ में करूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे, रिसोर्सेज़ उतने का था। मैं इससे पर 8 ज़्यादा महीने के एफ़ोर्ड नहीं कोर्स कर को सकती आपने हूँ। खत्म 1 महीने में किया मैंने क्या कैसे? किया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि दिन रात आपके पढ़ा पास, कैसे? मेरे पास दिन-रात एक ही काम था, कैसे मैं अपने भाई-बहनों को लेके आऊँ, कैसे मैं अर्निंग करूँ, कैसे मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। दिन-रात सोते-जागते कुछ, मैं किसी चीज़ से और कुछ नहीं था, बस यही था, 100% टाइम यही करना है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। आपने आईआईएम कलकत्ता से भी पढ़ाई की, तो इतना सब डिफ़िकल्ट फ़ेज़ था आपके पास, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो उसमें कैसे फिर मैनेज किया आपने वहाँ मैंने पे तब पढ़ाई नहीं करने के किया, लिए? मैंने रिसेंटली इन द लास्ट डिकेड किया। क्या हुआ कि ओह! मैं स्टडीज़ में हमेशा अच्छी थी। अच्छा, मैंने आपको वो स्टोरी नहीं बताया, जब क्लास 8th के बाद जब मुझे पता चला, थर्ड पॉइंट मेरा ये था कि मैं फर्स्ट से फर्स्ट आऊँ, या फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो थर्ड तक तो आ जाऊँ। मैं, क्योंकि वो तब तो भगवान ने जैसे मुझे पूछा कि तेरे को चाहिए क्या? तो मैंने तो बोल दिया, मुझे ही चाहिए, लेकिन मैं तो आती थी लास्ट से फर्स्ट, समझ रहे? लास्ट से फर्स्ट आती थी। जब मैंने ये होश में जब मैं आई उस वक़्त, तो सबसे पहला जो मैंने किया, मैंने सोचा कि मैं एक लेटर लिख के आई थी घर के लिए। मतलब सबके लिए दिल खोल के जो प्यार है ना, वो पूरा प्यार देके मेरे पापा के लिए, मतलब ऐसे एक बिना हक किए जो हग होता है ना,
पूरा मैं उस वैसे चिट्ठी पेपर में लेकर आ लिख गई के थी? मैं चिट्ठी लेके आई थी। तो इसके बाद मैं इतना दौड़ी मैं घर की तरफ कि किसी ने चिट्ठी देख लिया और मैं वापस जा रही हूँ। फिर मेरा डांट पड़ेगी बहुत। डांट पड़ेगी, प्लस क्या हालत होगा, भाई बहनों को क्या सीखने को मिलेगा। मतलब एक दीदी अगर ऐसे कर रही तो है हम भी तो करें। कल के डेट में वो ना समझी में कुछ भी कर सकते हैं। डर इस बात का ज़्यादा था क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, ना कि ऐसा। तो अचानक से मैं जाके सबसे पहले उस पेपर को फाड़ा। सब कुछ एज इट इज़ चल रहा था, दुनिया कहीं से कुछ नहीं बदला था, बस मैं ही जा रही थी। ओके, एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड मी, इसके बाद क्या हुआ कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब मुझे ये था कि हाँ मुझे सबके लिए कुछ ना कुछ करके आगे जाना है, तब ये मुझे पता था कि मैं हमेशा बैठ के जब सोचती थी तो मैं ही सोचती थी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ होगा। बिकॉज मैं ज़िंदगी ने मुझे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सिखा दिया था, ज़िंदगी ने मुझे फियरलेस मूवमेंट सिखा दिया था, ज़िंदगी ने मुझे ये सिखा दिया था कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स कैसे वे करते हैं। आज के डेट में भी अगर आपको छोटा से छोटा डिसीजन भी करना पड़े ना कि ये या ये मंडेन थिंग लाइक ये सब्जी या वो सब्जी, उसमें भी कैसे करना है, बिना टाइम लगाए, क्यों ऐसे